साइंस फ्रॉम अंकुर विला। एनसीईआरटी में क्लास 10 का केमिस्ट्री का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ा रहे हैं चैप्टर। आज हमने इससे पहले आपको कार्बन की टेट्रावैलेंसी बताई थी, ठीक है। आज हम उसी में आगे चल रहे हैं। आज है प्रॉपर्टी कार्बन की कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब क्या होता है, पहले तो हम ये समझेंगे। कैटिनेशन का मतलब ये होता है कि द लिंकिंग ऑफ आइडेंटिकल आइटम टू फॉर्म चेन लाइक मॉलिक्यूल्स। मतलब बोल रहा है कि ऐसे सिंपल लैंग्वेज में बोल समझिए इसको कि अगर कोई भी आइटम जो एक दूसरे से लिंक करे और लिंक करके एक चेन आपने देखी है, चेन ऐसे करके यूं बनी होती है, एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। उसी तरह कोई भी आइटम है वो दूसरे आइटम से जुड़कर एक चेन लाइक स्ट्रक्चर बनाए तो उसे हम कैटिनेशन बोलते हैं। कार्बन का ये एक स्पेशल फीचर है जिसमें ये कैटिनेशन होता है, ठीक है। तो द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग ऑफ कार्बन एटम्स थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड फ्रॉम लॉन्ग स्ट्रेट एंड ब्रांच चेन एंड रिंग ऑफ डिफरेंट साइज इज कॉल्ड कैटिनेशन, ठीक है। अभी हमने आपको बताया कि द लिंकिंग हम दोनों लिखे दे रहे हैं आपको, ये वन लाइन में हम लिखे दे रहे हैं। द लिंकिंग ऑफ आइडेंटिकल आइटम्स टू फॉर्म चेन लाइक मॉलिक्यूल, ठीक। एक ये और एक लिखा है ये मैंने, ठीक है। द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग, तो कुछ प्रॉपर्टी होती है जैसे कार्बन के पास अपने जैसे ही एटम से एक सेल्फ लिंक करना, ठीक है, और अदर आइटम से भी लिंक करना जिससे वो ब्रांच मतलब चेन लाइक स्ट्रक्चर भी हो सकता है। और आपने पेड़ देखा है, पेड़ में ब्रांचेस होती हैं ऐसे 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 ऐसे, ये एक ब्रांच के फॉर्म में भी इसका स्ट्रक्चर हो सकता है, ठीक है। अब कैसे बताते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 6, 2 and 4, मतलब इसमें 2 सेल होती हैं। ये हो गया आपका न्यूक्लियस, ये एक सेल, ये दूसरी सेल। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में 4, ठीक, सॉरी ये माइनस, ठीक है। ये हो गया कार्बन का स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें 2 ही सेल होते हैं क्योंकि ये सबसे छोटा कार्बन है, तो उसमें क्या है 6 है, तो 2 and 4, ठीक। अब क्या होता है, अब देखिए कि कार्बन कैसे कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, कैसे लिंक कर रहा है, ठीक है। ये हो गया कार्बन, इसके 4 मतलब लास्ट में जितने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं हम उतना ही लिखते हैं, बता चुके हैं आपको 1, 2, 3 and 4। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर उसके बाद अब ये क्या करेगा, कार्बन सोचेगा कि हम किसी से शेयरिंग कर लें। क्यों भैया, क्यों शेयरिंग कर लें, क्योंकि कार्बन को बनना है एक स्टेबल कंपाउंड। स्टेबल कंपाउंड बनने के लिए हमें ऑक्टेट रूल को फॉलो करने पड़ेगा, और ऑक्टेट रूल को फॉलो करने के लिए क्या होगा, इसका आखिरी सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो इसको कितने और इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, 4 इलेक्ट्रॉन की और जरूरत पड़ेगी। तो अब ये कार्बन जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन इकट्ठे ना लूज कर सकता है किसी से, और ना ही ये किसी से गेन कर सकता है, क्योंकि 4 लूज करेगा तो उसको काफी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो ये इकट्ठे नहीं दे सकता है, ठीक है। और गेन भी नहीं कर सकता है इकट्ठे, तो ये सोचने लगेगा कि हम म्यूचुअल शेयरिंग कर लें। अगर हम म्यूचुअल शेयरिंग कर लेंगे तो मेरे जो आउटर ऑर्बिटल है वो फुलफिल हो जाएगा और हम स्टेबल कंपाउंड बन जाएंगे। तो अब ये हो गया पहला स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये दूसरा, अब देखिए कैसे कार्बन किससे करेगा। देखिए 4 है इसके पास, अब कार्बन क्या करेगा, कार्बन का अपना एक हाइड्रोजन है जिससे वो क्या कर लेता है, शेयरिंग कर लेगा। तो अब ये रहा हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे, और हाइड्रोजन भी सोचेगा कि अगर मैं एक कार्बन को दे दूंगा तो मैं तो खाली हो जाऊंगा, तो ये कार्बन को एक देगा नहीं, तो ये क्या करेगा, इसको भी जरूरत है, इसको भी जरूरत है, तो अपनी अपनी जरूरत के अनुसार ये लोग शेयरिंग कर लेंगे, म्यूचुअल शेयरिंग कर लेंगे। तो क्या होगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन के हाइड्रोजन ने इधर से शेयरिंग कर ली, ठीक है। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। अब तीसरा वाला क्या होगा स्ट्रक्चर, ठीक है। ये हो गया आपका कार्बन, और इसमें 1, 2, 3 and 4, और ये हाइड्रोजन से म्यूचुअल शेयरिंग कर ली। अब क्या करेगा, अब ये सोच रहा है, अब इसने हाइड्रोजन से कहा कि ऐसा है
कि अब एक और अपने जैसे तुम दोस्त को ले आओ जिससे मैं और एक शेयरिंग कर लूं, क्योंकि उसको भी जरूरत है और मुझको भी जरूरत है, तो फिर ये एक और हाइड्रोजन से शेयरिंग कर लेगा। तो अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6। ठीक, अब इसके बाद मैं यहां बना देती हूँ उसका स्ट्रक्चर। ठीक है, अब फोर्थ में क्या होगा? अब एक यहाँ, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, अब ये और ये, इन दोनों ने क्या कर ली है? म्यूचुअल शेयरिंग कर ली है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि अब मुझे कितने? 6 हो गए, अब मुझे 2 और इलेक्ट्रॉन चाहिए कहीं से भी जिससे मैं स्टेबल हो जाऊं। अब ये और मतलब एक्साइटेड हो गया कि अब मुझे चाहिए तो चाहिए ही, क्योंकि अब इसको स्टेबल होने के लिए केवल 2 इलेक्ट्रॉन, अभी तक ये उसको बहुत चाहिए होते, पर धीरे धीरे इसने क्या किया? एक एक इलेक्ट्रॉन से अपना क्या की? म्यूचुअल शेयरिंग कर ली। म्यूचुअल शेयरिंग करने के बाद क्या हुआ? ये धीरे धीरे स्टेबिलिटी के करीब आ गया। अब ये क्या कर रहा है? इसको 2 चाहिए, तो ये सोच रहा है मैं अब क्या करूं, तो इसने क्या किया? अब फिर इसने फिर ये एक हाइड्रोजन से और म्यूचुअल शेयरिंग कर लेगा। ठीक है, तो अब ये हाइड्रोजन में 2 2 2 और कार्बन में कितने हो गए? 7। अब ये कह रहा है कि इस हाइड्रोजन से ये बोल रहा है, इन सबसे बोल रहा है कि ऐसा करो, मुझे एक और हाइड्रोजन तुम ला दो जिससे मैं क्या हो जाऊं? मैं पूरी तरीके से एक स्टेबल कंपाउंड बन जाऊं। तो पर हाइड्रोजन ने कहा कि अब मेरा कोई दोस्त नहीं बचा, हम 3 थे, हम तीनों आ गए। अब ये सोच रहा है कार्बन कि अब मैं क्या करूं, अब तो ये पागल हुआ जा रहा है। क्योंकि आप खुद सोचिए कि अगर आपके किसी भी सब्जेक्ट में 99 मार्क्स है तो आप सोचेंगे कि मैं एक नंबर और जुटा लूं कहीं से जिससे मेरे 100 मार्क्स हो जाए और मैं टॉप कर जाऊं। ठीक है, बट वो मिल नहीं रहा कहीं से, तो अब क्या करेगा? ये कार्बन सोच रहा है मैं क्या करूं जिससे मुझे क्या कर। अब ये कार्बन करेगा कि अपने ही जैसे, पहले तो हम इसको बना लेते पूरा। ठीक है, एक ये और एक ये, मतलब ये तो 3 शेयरिंग आपको पता ही है, ये सब देख लिया। अब ये क्या करेगा? कार्बन अब अपने ही जैसे एक कंपाउंड को बुलाएगा और ये क्या करेगा? दूसरे कार्बन से म्यूचुअल शेयरिंग कर लेगा। अब ये दूसरे कार्बन से म्यूचुअल शेयरिंग कर लेगा तो कैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा? ऐसे 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 और कैसे? ऐसे। ठीक, अब ये बन गया एक फाइनल स्ट्रक्चर इसका। ठीक है, अब इसने क्या किया? ये अपने ही जैसे, इसमें सेल्फ लिंकिंग मैंने ऊपर लिखा भी है, द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग ऑफ कार्बन एटम, मतलब जो कार्बन है वो अपने जैसे ही एक एटम से भी लिंक कर सकता, और ये क्या बन गया? एक स्ट्रक्चर बन गया। अब क्या है? ये ब्रांच शेप भी स्ट्रक्चर बना सकता है। कैसे? अब रुकिए, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर दूं ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। अब कैसे? अभी मैंने आपको बताया ये रहा कार्बन और इसने फाइनली ये बॉन्डिंग की थी। ठीक है, तो अब क्या हुआ? ये कार्बन में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और ये क्या हो गया कि स्टेबल कंपाउंड हो गया और इसने क्या किया? ऑक्टेट रूल को फॉलो कर लिया। ठीक, अब क्या करेगा? अब ये एक ब्रांच कैसे बनाता है? कैसे? स्ट्रेट। अब स्ट्रेट बनाने के लिए कार्बन 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 से ऐसे जुड़ता रहता है। कार्बन में एक अपनी एक स्पेशल प्रॉपर्टी है कि ये अपने जैसे कंपाउंड से जुड़ के एक स्ट्रेट लाइन में भी बना सकता है। इसके नाम अलग अलग होंगे क्योंकि ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अभी आपको आगे पढ़ाऊंगी आईपीएससी, उसमें मैं बताऊंगी कि कैसे इसका नाम हुआ, कैसे हमने जाना कि ये क्या है। ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन में भी बन सकता है। ठीक है, ये ऐसे भी बन सकता है रिंग शेप में। ठीक, ये रिंग शेप में भी बन सकता है। ठीक है, और एक ब्रांच में भी बन सकता है ऐसे। जाने कितने कहां से भी कहां कार्बन आके जुड़ जाएगा। और आप कहेंगे कि क्या करूं, इसकी तो बैलेंसी तो पूरी नहीं कार्बन की। तो जहां आपको दिखे कि इसकी बैलेंसी पूरी नहीं, वहां पे आप अपने आप एज्यूम कर लीजिए कि यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन के थ्रू इसने अपनी बैलेंसी फुलफिल करी होगी। ठीक, ऐसे। ठीक,
अब जब इसमें ऐसे स्ट्रक्चर बनेंगे तो इनके इनके अपने अपने एक नाम है पर्टिकुलर, ठीक है। अब इनके नाम अलग अलग होंगे, अभी नहीं बताऊंगी क्योंकि काफी लंबा है, अभी थोड़ा सा इसको और समझिएगा, मैं आगे पढ़ाऊंगी तब समझाऊंगी, अभी इसको सिर्फ देखिए आप, ठीक है। जो ये बता रहा ब्रांच हो गया, स्ट्रेट में हो गया, ठीक है, ये ब्रांच में हो गया, ऐसे कितनी भी हो सकती है, यहाँ पे भी लग सकता है कार्बन, एक यहाँ पे भी लग सकता है, ये रिंग शेप में भी हो गया, ऐसे कई इसके डिफरेंट साइज पाए जाएंगे, ठीक है। कार्बन से जुड़ के पता नहीं कितने कंपाउंड बन सकते हैं, ऐसे कितने कार्बन जुड़ गए आपस में, कितने कंपाउंड बन जाएंगे, आपको खुद ही नहीं पता, ये किसी को नहीं पता। सबसे ज्यादा कार्बन के पास कंपाउंड है क्योंकि वो अपने से ही जुड़ जुड़ के कई कंपाउंड बना देता है, पता नहीं कितने, ठीक है। मतलब मैंने आपको कैटेनेशन बता दिया और इसमें बता दिया कि कैसे लिंक किया, कैसे बॉन्ड बनाया, और इससे पहले भी कई लेक्चर्स पढ़ा चुकी हूँ कार्बन के बारे में। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।